पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। तो वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे वो कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। क्या नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहां, किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गन्ना हो, और गन्ना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, वो सारी बात को लेकर के जो किया, तो और अगर जो कुछ जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाएगी। अब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है। वो तो होगा ही जांच, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन, अब तो किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं आपको कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे, तो सारी बात तो आ गई। तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है? जब भी कोई इस टाइप का बात आता है तो इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, वो तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, तो ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का इससे। तो एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया, और EWS एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी, आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए, ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है, बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले, और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर
बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े अति पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं।